चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी सीटेट की वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके लास्ट डेट है 23 तारीख, है ना। 23 तारीख 23 नवंबर। अगर किसी ने इसको अप्लाई नहीं किया है तो अभी 2-3 दिन और हैं, तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा। आपकी डेली क्लास हो रही है। जिनको फ्री क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, सीटेट 2023-24। ठीक है, आपकी डेली चैप्टर वाइज क्लास हो रही है। तो आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। 3 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज ये आपका 4th नंबर का चैप्टर है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। इससे पहले मैं आपके लिए सीटेट 2024 के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मिलेंगे हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, बाल विकास, संस्कृत, पर्यावरण और संस्कृत। इन सब के 1-1 हज़ार क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन ये, प्लस 2007 से लेकर 2011 से 2019 तक के सारे ओल्ड पेपर। और यह सब मिलेंगे आपको पीडीएफ फाइल में। किस में मिलेंगे? ये सब आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में। तो इसका जो ऑफ़र चल रहा है 499 का था, तो अभी इसका ऑफ़र चल रहा है 199। तो जिनको भी लेना है अभी 25 तारीख तक ये ऑफ़र रहेगा 199, तो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, और हमारी फ्री क्लास चल रही है। जिनको नहीं मिलती है सुबह 8 बजे, दिन में 3 बजे और रात को 9 बजे, तो वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में हम बात करेंगे। वंशानुक्रम का अर्थ विशेष निर्धारकों की अध्ययन विधियां, वातावरण और वातावरण की महत्ता। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? बताइए। पहला क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ सीटेट पेपर सेकंड में। दूसरा पहला क्वेश्चन, तो बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न प्रकृति और पोषण पर क्या करता है? बहस करता है। ऑप्शन आपका सी वाला। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है? मानव विकास का अध्ययन करने के लिए सी वाला, क्षैतिज और लंब, यह दोनों, क्षैतिज और लंब रूप, यह दोनों। अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर, सामान्य पुरुष। यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जबकि सामान्य महिला में कौन सा होता है? ये तो आप सभी को पता है कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र। कौन सा होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जबकि सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण किया जाता है। एक्स वाई है तो पुरुष, एक्स एक्स है तो महिला। ठीक है, एक्स वाई होगा तो लड़का और एक्स एक्स लड़की। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सही क्रम है? बताइए, कौन सा सही क्रम है 4th नंबर का? 2 ऑप्शन और ये आ गए। वेरी वेरी गुड। सही जो होता है अंडाणु या शुक्राणु, फिर युग्मजन, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है, जिसमें गर्भाधान क्रिया के दौरान सबसे पहले अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इससे मिलने से युग्मजन का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी? अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा कथन सही है भाई? बताइए। अनुवांशिकता बनावट व्यक्ति के परिवेश की गणना के लिए प्रत्युरात्मक को प्राथमिकता करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धा IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है।
अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती हैं या विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 6 नंबर कौन सा कथन सही है? तो आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 7 नंबर का, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए 7 नंबर का। व्यवहार और वातावरण, वातावरण और जीव विज्ञान, प्रकृति पोषण विवाद, वातावरण और पालन, या आनुवंशिकता और वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये सीटेट में पूछा, ये सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सीटेट में पूछे हुए चैप्टर वाइज। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़के और लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटक के कारण होगा। इस संदर्भ में निम्न में से आप सबसे अधिक किसे महत्व देंगे? 8वें नंबर का क्वेश्चन बताइए। सभी लड़कियों में कला विशेष के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप तैयार करते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए सी वाला आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ये भी सीटेट में पूछा हुआ पहली से 5वीं तक 2016 में। व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। वेरी वेरी गुड। व्यक्ति में एक दूसरे से जो भिन्नता होती हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण का बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन आपकी सी वाला आ जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया के परिणाम विकास के विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। बताइए 10 नंबर का। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। रिक्त स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करेगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्स और विगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ये किसने कहा था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है? तो मार्स और विगो ने कहा था। ये भी याद रखना। कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण करता है, बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता, जन्मजात नहीं होती, शोधन नहीं है। ऑप्शन आपका सी वाला ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। जन्मजात तो ये तो आप सभी को बताएं। समानता, समानता, निरंतरता, युयुत्सा नहीं। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिक्त स्थान के कारण बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? 14 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही। वुडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वह अवस्था जो कि माता के 91 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने का कारण होती है, वो क्या कहलाती है? बताइए बताइए। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने का कारण होती हैं, वो क्या कहलाती है?
15 नंबर का क्वेश्चन, उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। और ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जामिनर पूछ चुका है। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, ये भी आप सभी को पता है। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 के 2 जोड़े होते हैं। 46 होती हैं टोटल, 23 के 2 जोड़े होते हैं। चलिए, सामान्य मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46, संयुक्त कोशिकाओं में 23 और पूरे मानव कोशिका में 46। किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? 17 नंबर का क्वेश्चन, बताइए किसका नाम सूजन विज्ञान से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही, गाल्टन भाई साहब का नाम जो है वो सूजन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। अनुवांशिकता रिक्त स्थान का गठन है। अनुवांशिकता है किसका गठन? अनुवांशिकता किसका गठन है? 18 नंबर का। वेरी गुड, अनुवांशिकता अनुवांशिक का गठन है, सी वाला आ जाएगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आपको क्या अभिप्राय है? जैविकी विशिष्टता या वंशानुक्रम की सूचना। यदि रिक्त स्थान गुणसूत्र का मिलान न हो तो लड़के का जन्म होगा। 23 नंबर का अभी बताया मैंने आपको। बताइए 23 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बी एक्स वाई का गुणसूत्र का मिलान न हो तो लड़के का जन्म नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यतः अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया। मुख्यतः अनुवांशिक द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? वेरी गुड, समवयस्कों और पितृकों का सापेक्ष योगदान योग्यात्मक नहीं है, यह सत्य है। ऑप्शन बी वाला। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, मानवीय विकास में अनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? 26 ए वाला। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता और परिवेश का सापेक्षित प्रभाव का परिवर्तनशील। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। चैप्टर वाइज डेली क्लास चल रही है आपकी, जिनको नहीं मिलती है वो एक बार मैसेज जरूर करें, और जिनको ये सारी बुक लेनी है वो ले सकते हैं। ये सारे नोट्स हिंदी, गणित, बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत 1000 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट के, और ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।